Subscribe to Technical Things channel and press the bell icon for latest technology videos. तो गाइज़ जैसे कि यहाँ पे मेरा ये स्मार्टफोन है, इसका मॉडल नंबर Redmi Note 5 Pro है। तो आज हम आपको इसकी डिसअसेंबली दिखाएंगे, तो वीडियो के एंड तक देखना। तो पहले तो हमें इसका ये बैक पैनल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये डिस्प्ले इसकी। तो गाइस बैक पैनल इसका ओपन करते हैं हम पहले। बैक पैनल ओपन करने से पहले इसकी सिम ट्रे निकाल लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा ये बैक पैनल ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये है हमारे फ़ोन का पूरा इंटरनल पार्ट। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ये स्क्रूज दे रखे हैं, यहाँ पे भी है। एंड यहाँ पे मदरबोर्ड को होल्ड करने के लिए 3-4 स्क्रूज है यहाँ पे। तो 1 बाय 1 इसे ओपन करेंगे। तो पहले पावर सप्लाई के सारे स्क्रूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसके मेन पावर सप्लाई है, एंड पावर सप्लाई के साथ ही यहाँ पे आपको एंटीना केबल मिलती है। तो हम उससे पहले एंटीना केबल यहाँ से निकाल देते हैं ऊपर से। तो यहाँ से हमने रिमूव कर दी, और ये जितने फ्लैक्स केबल हैं इन सबको भी निकाल देते हैं। एंड यहाँ पे ये हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हो चुका है। एंड यहाँ पे जो ये वाली केबल है ये बैटरी की केबल है, एंड ये वाली डिस्प्ले की है, एंड ये मदरबोर्ड की है। तो इसकी पावर सप्लाई में तो यहाँ पे भी कोई केबल लगी नहीं हुई, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई का पूरा अलग हो चुका है। एंड इसमें माइक्रो USB का चार्जिंग पोर्ट है, एंड यहाँ पे एक ऑक्स के लिए है जो कि 3.5 mm का जैक है। एंड यहाँ पे एंटीना केबल भी हमने निकाल दी, इसे साइड में रखते हैं। एंड यहाँ पे अब हम इसके मदरबोर्ड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो पेज है ये जो यहाँ पे एक स्क्रू आपको दिख रहा है, तो ये भी स्टक हो गया है। तो इसे हम नहीं निकाल सकते, इसे साइड कर देते हैं। यहाँ पे अपर का ये पोर्शन आ जाता है निकल के, इसे साइड में रखते हैं। एंड लगभग इसके सारे स्क्रूज निकाल दिए मैंने मदरबोर्ड के। ओके, लास्ट स्क्रू रह रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड ही अलग हो चुका है, एज यू कैन सी। यहाँ पे पूरा मदरबोर्ड है, एंड इसके पीछे की साइड यहाँ पे इन्होंने थर्मल पेस्ट लगा रखा है ताकि फ़ोन को हीट से बचाए और एक इवन हीट दे। तो
मदरबोर्ड को रखते हैं साइड में और देखते हैं और क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये एक वाइब्रेशन मोटर दिख रही है एंड आई थिंक बैटरी को मैं रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से। तो गाइस आप ये सेम प्रोसेस ट्राई मत करना बैटरी निकालने का, कि निकालते निकालते मेरी बैटरी थोड़ी डैमेज हो चुकी है। तो यहाँ पे ये इसमें लिखा हुआ है MB सब। तो ये मेन मदरबोर्ड की केबल है जो कि पावर सप्लाई को हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट करती है। एंड जो ये वाली केबल है डिस्प्ले की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं आपको इसका डिस्प्ले भी रिमूव करके दिखाऊँगा। एंड यहाँ पे और कुछ तो है नहीं इसमें, डिस्प्ले दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये हमारा डिस्प्ले अलग हो चुका है। तो ये डिस्प्ले भी एक नॉर्मल डिस्प्ले की तरह है, क्योंकि मैंने ये रिप्लेस करवाया था बीच में, क्योंकि जो पहले वाला MI का ऑफिशियल था वो वर्क करना बंद हो गया था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका मॉडल नंबर वगैरह लिखूँगा। यहाँ पे जो मेन केबल है ये यहाँ पे जा रही है इसके मदरबोर्ड में। तो इसको भी अभी रखते हैं हम साइड में और बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड है एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे डोल कैमरा है इसमें, डोल फ्लैश है। तो इसकी वायर रिमूव करते हैं पहले। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे फ्रंट कैमरा की इसकी वायर रिमूव कर दी एंड यहाँ पे बैक कैमरा की इसे भी रिमूव करते हैं। तो ये भी हमने रिमूव कर दी एंड बैक कैमरा यहाँ पे हमारा सेपरेट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले इसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ऊपर मेटल कवर निकल चुका है एंड यहाँ पे भी कुछ इसकी पावर यूनिट्स है, जिसके आपको दिख रहा है कि ये अगर ऐसे लगेगा तो यहाँ पे पावर सप्लाई की यहाँ पे यूनिट्स है सारी। तो इससे आपको फ़ोन मतलब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो फिर नेक्स्ट पैनल को निकाल के देखते हैं। यहाँ पे जो इसका ये वाला पार्ट था मैं आपको दिखाता हूँ फोकस करके। जो इसका ये वाला पार्ट था वो तो ओपन हो चुका है। यहाँ पे इसके अंदर आईसी है एंड जो बैक साइड में आपको दिखाता हूँ, तो मैंने ये भी इसकी मेटल शील्ड पहले ओपन कर ली। एंड यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये इसकी रोम है, इसके ऊपर Sky लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे ये कवर लगा रखे हैं, मैं इसको निकाल के आपको दिखा देता हूँ। इसके नीचे आपको स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर मिल जाएगा। अगर आप सही से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 636 का प्रोसेसर है। तो यहाँ पे इसका कवर वापस लगा देते हैं। तो ये कवर जनरली थर्मल पेस्ट का ही होता है ताकि आपका फ़ोन हीट ना हो। गाइस और तो इसमें कुछ है नहीं। एंड यहाँ पे पीछे एक सिम ट्रे है। तो गाइस यही थी इसकी डिसअसेंबली एंड अब मैं आपको इसे असेंबल करके दिखाऊंगा।
सो गाइज़ यहाँ पे हमने अपने कंप्लीट फ़ोन की असेंबली कर ली है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।